हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिलोंग का आईपीएम फॉर्म फिलिंग के बारे में ये सेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं. नाउ इन द फॉर्म फिलिंग सेक्शन ऑफ आईपीएम प्रोग्राम of Shillong, I am Shillong, there are two very interesting questions. There are simple questions like your name, details, educational detail and all other details are being asked. However, two very interesting questions जिनको लेकर थोड़ा confusion हो सकता है या उनको लेकर एक individual क्या आपकी approach होनी चाहिए, that is what we are going to discuss today. Now these two questions are very interesting questions. The first one is, what life experiences, who am I, what life experiences may have shaped you to be the kind of person you are. Now this is in bracket as such, जो हमें given है वहाँ पर. That means कि हमें this whole part is like additional information है, but actual question is like, who am I? Now who am I stands to start with कि आपके क्या लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं और उसने किस तरीके से आपको शेप किया इन द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू आर. राइट, ट्रिकी क्वेश्चन. नाउ मेनी ऑफ यू मे थिंक कि इसका आंसर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दीज आर सब्जेक्टिव थिंग्स. हाउएवर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी अ मेक और ब्रेक, देयर रिस्पॉन्स कुड बी अ मेक और ब्रेक काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू इसके चारों तरफ रहेगा. सो यू कैन वेरी वेल एक्सपेक्ट कि इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स पर आपसे इंटरव्यू में काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाएंगी. तो इट्स नॉट कि हमने लिख दिया और बहुत अच्छा लिखा है और हमने उसके बारे में कुछ ज़्यादा विचार नहीं किया या हमने उसको तैयार नहीं किया है. सो यू विल बी एट अ वेरी बिग डिसएडवांटेज. राइट, लेट अस सी कि क्या लिखना है और क्या लिखने का प्रोसेस होना चाहिए, सो दैट कि इंटरव्यू में आपसे जो पूछा जाए इन सब चीज़ों को लेकर यू विल बी एबल टू आंसर देम वेरी वेरी प्रॉपरली. लेट्स सी. So what can be the strategic approach to answering this personal reflection question is, first is that you structure your response. How do you structure response? कि एक opening होगा, आपका conclusion होगा और body होगा. तो किस तरीके से आपको लिखना है. So broadly try to put 300 से 500 words का है तो कोशिश कीजिए 3 से 4 पैराग्राफ्स में एक हो जाए. So opening could be a small paragraph, then there could be 2 paragraphs and the conclusion part can have just 1 paragraph. So maybe around 4 paragraphs, 3 to 4 paragraphs. Right, what to write? Start with a brief statement about who you are today and then transition into experiences that shaped you. Who you are, of course you are at this stage you are a student. आपने क्लास 12th कंप्लीट किया है, किस स्ट्रीम से कंप्लीट किया है, कहाँ से कंप्लीट किया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं और थोड़ा सा अपना यूएसपी बताएं. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, काइंड ऑफ पर्सन, सी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके इंट्रोडक्शन में ही आना चाहिए. काइंड ऑफ पर्सन मीन्स आई एम in terms of your skill set, I am a person with good analytical skills or good organizational skills, or I am a very introvert person, or I am an extrovert person, I am a sports loving person, and all those kind of things. Right, then moving to the body part, choose 2 to 3 significant life experiences or themes. Do not consider more than 3 and do not consider less than 2. So 2 to 3 is a very appropriate number when you want to really tell about this particular answer. Right, so what can be the life experiences, like the challenges you overcame and what they taught you, relationships that influence your values, right, maybe parental relationship or आपके grandparents या कोई भी और relationship, moments of growth or realization, something जो आपकी लाइफ में ड्रास्टिक कुछ चेंज लेकर आया हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ का, कल्चरल, फैमिली और कम्युनिटी इन्फ्लुएंस, अगर इस तरह का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर काफ़ी है तो भी आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं. एकेडमिक वर्क और वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस. वर्क मोस्ट लाइकली नहीं होगा, लेकिन अगर आपने अपने
पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी किया है, गुड, वंडरफुल। वर्क कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कि मैंने एक छोटा सा स्टार्टअप चालू किया था, या कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा वेंचर जिसमें कि आपने पार्टिसिपेट किया हो या उसको आपने स्टार्ट किया हो, उसको आप बताइए। वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंसेस, इवन आपकी कम्युनिटी में जो भी कुछ इवेंट्स होते हैं, अगर आप वहाँ पर कुछ सोशल सर्विस के इवेंट्स या किसी भी तरह के कल्चरल रिलीजियस इवेंट्स होते हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करते हो, वॉलंटियर करते हो, तो वो एक्सपीरियंसेस भी आप शेयर कर सकते हैं अगर वो सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंसेस हैं। कोई ट्रैवल, मूव या कोई एनवायरमेंटल चेंज आपकी लाइफ में आया हो, उन एक्सपीरियंसेस को भी आप शेयर कर सकते हैं। सो दीज आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स टू बी कंसिडर्ड। नाउ इट्स नॉट ऑल, हाउएवर यू हैव टू टेक 2 or 3 एक्सपीरियंसेस, बिकॉज आपके पास नंबर ऑफ वर्ड्स का लिमिट है, तो मेक श्योर कि वो काफ़ी स्पेसिफिक हों, काफ़ी क्लियर हों। कनेक्ट दीज एक्सपीरियंसेस टू योर करेंट कैरेक्टर, वैल्यूज़ और गोल्स। सिर्फ एक्सपीरियंसेस नहीं बताने हैं, उनको आप अपने प्रेजेंट वैल्यूज़, गोल्स, उनके साथ भी आप कनेक्ट करेंगे। व्हाट टू इंक्लूड? फोकस ऑन एक्सपीरियंसेस दैट रिवील योर कोर वैल्यूज़, बिलीफ, हाउ यू हैंडल्ड एडवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इम्पैक्टफुल हो सकता है ये। What motivates you? क्या काम आप ऐसा करते हैं जिनसे कि आपको मोटिवेशन मिलता है, किन लोगों को देख के मोटिवेशन मिलता है, एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। योर ग्रोथ माइंडसेट, वो एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए जो कि ऐसा नहीं कि मेरे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था और वो बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस था, तो नाउ आई हैव बिकम वेरी केयरफुल और वेरी काइंड ऑफ वेरी पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हो गया है या इवन सिनिकल हो गया है, तो नेगेटिव सेंस में नहीं, ग्रोथ को दिखाता हुआ। योर पर्सपेक्टिव ऑन रिलेशनशिप, वर्क और लाइफ, इसको भी दिखाता हुआ हो सकता है। नाउ अगेन दीज आर सजेशंस, इट्स नॉट कि ये सब कुछ इंक्लूड करेंगे। आई एम गिविंग यू लॉट ऑफ इनपुट सो दैट आप इन्हीं में से कुछ पिक करके अपने आंसर्स लिख सकते हैं। राइटिंग की क्या टिप्स होनी चाहिए? बी स्पेसिफिक विद एग्जाम्पल्स रादर देन जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट्स मत यूज़ कीजिए, बहुत स्पेसिफिक उस एग्जाम्पल को ही आप कोट कीजिए, उस एक्सपीरियंस को ही कोट कीजिए, बिकॉज जनरल एक्सपीरियंसेस, जनरल बातें अगर आप बोलेंगे तो आपका स्पेसिफिक, इट्स लाइक कि ट्रैवल मेक्स अ पर्सन वाइज, दैट्स ओके, बट हाउ डिड एंड व्हाट ट्रैवल मेड यू वाइज इन एंड व्हाट रेस्पेक्ट। सो ट्रैवल मेक्स अ पर्सन वाइज, ठीक है, अच्छी बात है, बट देन स्पेसिफिक रहिए, राइट, बिकॉज ये पर्टिकुलर सेंटेंस आपके कुछ चीज़ें जो है कुछ चीज़ें मीन्स कुछ नंबर ऑफ वर्ड्स उसने कम कर दिए हैं आपके एक्सप्रेशन में से, एंड देन दिस इज जनरल स्टेटमेंट कैन बी मेड बाय एनीबडी। व्हाट इज स्पेसिफिक टू यू? शो सेल्फ अवेयरनेस एंड रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन द व्हाई बिहाइंड हाउ एक्सपीरियंसेस शेप्ड यू। सो अ लिटिल बिट ऑफ इनसाइट, ऐसा नहीं कि मेरे साथ ये हुआ और उससे मैंने ये सीख लिया, नो, थोड़ी सी इंसाइट साथ में ऐड कीजिए। यूज कॉन्क्रीट डिटेल्स टू मेक योर स्टोरी मेमोरेबल। मैं यहाँ गया था, ये हुआ था, इस ईयर में हुआ था, एंड इस तरह का डिटेल कुछ एक प्रोवाइड करेंगे तो वो स्टोरी जो है वो रियलिस्टिक, आई वुड नॉट से स्टोरी है, बट देन दोज डिटेल्स वुड बी मोर रियलिस्टिक एंड मेमोरेबल। बैलेंस वल्नरेबिलिटी विद स्ट्रेंथ। आपने अपनी लाइफ में जो भी कुछ सीखा है वो तभी सीखा होगा जब आपने जो भी आपको एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनमें आप वल्नरेबल रहे हो। वल्नरेबल मीन्स समथिंग वेयर यू टेंड टू एक्सपीरियंस थिंग्स विदाउट जजिंग कि इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। वल्नरेबल तभी होता है, और आपकी एज में अगर वल्नरेबिलिटी आप शो नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स आपने बहुत ही ज़्यादा सेफ होके लाइफ को जिया है, अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। ना दैट कैन गो वेरी नेगेटिव। सो अ यंग माइंड एंड अ यंग पर्सन लाइक यू शुड हैव इन्वॉल्व्ड योरसेल्फ इनटू सच सम एक्सप्लोरेशन वेयर यू आर वल्नरेबल। मुझे चोट लगी, मैं हर्ट हुआ, या कुछ भी इस तरह की चीज़, राइट? तो अपनी वल्नरेबिलिटी को बताना है, उसको छुपाना नहीं है। बहुत अपनी स्ट्रेंथ की नहीं, मैं बहुत मजबूत रहा, सिर्फ वैसा ही नहीं, साथ में अपनी स्ट्रेंथ, वो तो आप अपने बारे में पॉजिटिव लिखेंगे ही, दैट्स क्वाइट नेचुरल, राइट? बट डू नॉट ट्राई टू सिंपली टेल ऑल योर स्ट्रेंथ्स विदाउट टेलिंग अबाउट योर वल्नरेबिलिटी। बहुत ही सॉफ्टर पॉइंट है ये,
अक्सर अगर आप इसको मिस करेंगे तो अक्सर आपके बारे में जो एक इमेज क्रिएट होगी वो बहुत ही एक स्केप्टिकल पर्सन की होगी, जो कि एक्सप्लोर नहीं करता है या अपने आप को डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन नहीं करता है, राइट। अवॉइड क्लीशेज और ओवरली ड्रामेटिक लैंग्वेज, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। जनरल स्टेटमेंट्स नहीं और बहुत फ्लारी लैंग्वेज भी यूज करने की कोशिश मत कीजिए, ट्राई टू कीप इट सिंपल, राइट। ओके, क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ, इनके रिस्पॉन्सेज कैसे मिल सकते हैं आपको? व्हाट मोमेंट्स मेड मी सी द वर्ल्ड डिफरेंटली? व्हेन डिड आई सरप्राइज माई सेल्फ विद माई ओन स्ट्रेंथ? तो ये मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ हैं आपके लिए। यहां से इन चीज़ों पे आप पॉन्डर करेंगे तो आपको बहुत सारे इनपुट्स मिलेंगे आपको लिखने के लिए, राइट। What relationships taught me the most about myself? What failures led to important growth? What accomplishments revealed my character? So these are a few questions if you ask, and again this is not all. इस तरह के questions जब आप अपने आप से पूछें तो उनके जो आंसर्स हैं वो आपको बहुत सारा कंटेंट देंगे उन responses को लिखने के लिए। Remember, this isn't just listening events, it's showing how those events, listing events, I'm sorry, it's showing how those events created the person you are today. The key is connecting experiences to personal growth and current values. Very very important, tricky questions हैं, इनको ऐसे ही इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको mentor help चाहिए, so you can connect with us. You can take our help in terms of refining your responses. I am using the word refining. Why? Because the basic content should come from your side, so that the content is very real. Now how to write, how to present, उसमें हम आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, so you can connect with us, right? Next question is, what is your idea of a beautiful life and why? Very interesting question, a bit philosophical. इसको भी आपको बहुत अच्छे से respond करना है। Look at this, many people think कि management is all about technical things. How philosophical things are asked in this very I would say beautiful question. This question is very beautiful, right? और philosophical चीज़ें, real life के बारे में आपके क्या responses हैं, ये सब आपकी eligibility को convey करता है for a management program. See how interesting it is, right? It's not कि सिर्फ economics और सिर्फ टेक्निकल चीज़ें ही हमें पता हों मैनेजमेंट के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इक्वली इंटरेस्टिंग इज हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड। अंडरस्टैंड व्हाट दे आर आस्किंग, मेक श्योर कि इस क्वेश्चन के थ्रू पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज योर आइडिया ऑफ अ ब्यूटिफुल लाइफ एंड व्हाई? हाउ ब्यूटिफुल लाइफ एंड मैनेजमेंट आर रिलेटेड? लेट्स ट्राई टू कनेक्ट द टू. Understand what they are asking. This question explores your personal values, priorities and vision for fulfillment. It's not about material wealth or Instagram worthy moments. Now very interesting. ऐसा नहीं कि बस दिखाने के लिए कुछ, but about what genuinely constitute a meaningful and satisfying life for you. Right? Very interesting question. Now how to frame your answer? What shall be the framework? डिफाइन, सबसे पहले ब्यूटीफुल पूछा है उसने तो एक बार थोड़ा सा ब्यूटी को डिफाइन कीजिए। एंड अगेन ब्यूटी को डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट से उसके डेफिनेशन ढूंढ रहे हैं। ब्यूटी की डेफिनेशन हेयर मीन्स व्हाट यू थिंक इज ब्यूटीफुल फॉर यू, राइट? कुड बी अ फ्यू थिंग्स लाइक ग्रोथ, कनेक्शन, पर्पस और समथिंग एल्स। Core elements, identify 3 to 4 components of your beautiful life. These might include, now again 3 से 4 ही पॉइंट लीजिए और अगेन 2 से 3 पैराग्राफ्स में इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें भी 300 से 500 वर्ड्स हैं आपके पास लिखने के लिए। रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शंस, पर्सनल ग्रोथ, लर्निंग, कंट्रीब्यूशन टू अदर्स और सोसाइटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे अच्छे से फोकस कीजिए। balance and well-being, creative expression, and if you can include something of spiritual and philosophical fulfillment, that will be very very impressive. Adventure and experiences could also make your life beautiful, full of experiences. So इन सब में से कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं और इसके बाहर से भी ले सकते हैं. दिस इज ऑल
given to you as probable includes or something like guidelines, right? Now writing की क्या अप्रोच होनी चाहिए? बी ऑथेंटिक रादर देन एस्पिरेशनल. दैट मीन्स सिंपली ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ कैसे अच्छी होगी, मेरे हिसाब से मेरी लाइफ अच्छी है कब, तब. यूज स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स और इमेजरी. इमेजरी का मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ ड्राइंग करेंगे. इमेजरी मतलब when you start imagining certain things, that's imagery. Connect your vision to your values. Avoid generic answers. बहुत important है ये. Do not try to figure out answers directly कि मैं इंटरनेट या AI की मदद से लिख लूँ. Generic answers do not convey the right thing about you, और वो आपको एक वर्दी कैंडिडेट की तरह प्रोजेक्ट नहीं करते हैं. Right? Show depth of thought and self-awareness. What moments in your life have felt most significant? तो ये कुछ quick thinking के लिए. See, I am not giving you any ready-made kind of answer. What I am giving you guidelines, simple methods और strategies कि किस तरीके से आपको अपने आंसर को प्रोसेस करना है. The answer must, the response rather, not answer, but the response must come from your side. What do you admire in others' lives? आपके रोल मॉडल्स कौन हैं, राइट? आप उनके जैसा बनना चाहोगे. दैट विल मेक लाइफ ब्यूटिफुल. व्हाट वुड यू रिग्रेट नॉट डूइंग और एक्सपीरियंसिंग? समथिंग जिसके लिए कि आप थोड़ा डेस्परेट हो कि ये तो करना ही है. व्हाट ब्रिंग्स जेन्युइन जॉय वर्सेस टेम्परेरी प्लेजर? हाउ डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड? द की इज बीइंग जेन्युइन अबाउट व्हाट ट्रूली मैटर्स टू यू, नॉट व्हाट साउंड्स इंप्रेसिव और व्हाट अदर्स एक्सपेक्ट टू हियर. प्लीज डू नॉट रेस्पॉन्ड बाय लुकिंग कि उनको सुनने में क्या अच्छा लगेगा. ऑफ कोर्स उनको सुनने में क्या अच्छा लगेगा इन द सेंस, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज यू कैन रियली कंसिडर, बट कंटेंट मस्ट बी व्हाट यू फील इज राइट फॉर यू. बी एट एलपीटी कैन बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ गाइडेंस फॉर यू. सो आपके जो भी आंसर्स हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन गेट इन टच विद अस. You can send us those answers. We'll be able to help you to put them in the right frame with the right approach. Of course, the content must come from your side. This I am repeating. I would repeat it several times because that is what is very important. So do not expect somebody to write an answer for you. Even if they write and give you a wonderful answer, you will not be able to defend that answer or respond to the queries to those answers or those responses in your interview. इंटरव्यू में ही पूछे जाने वाले हैं ये सब चीज़ें इनके बारे में, इसीलिए मैं आपको उतना डिटेल में ये सब कुछ समझा रहा हूँ. एट LPT we take care of these things very very seriously. So wish you all the best. In case of any help that you need, please get in touch. Again, all the best. Take care. Bye bye.